खंड का मातृभूमि के लिए इसके लेखक हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी। ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें 3 सर्ग हैं। पहला सर्ग संकल्प था, दूसरा संघर्ष था, तीसरा बलिदान। चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी जीवन कथा का इसमें वर्णन है। नायक चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण आता है। चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र के विषय में आज आपको बता रहे हैं। क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं वो लिख लीजिए, वो बताता हूँ। पहले तो इसका सामान्य परिचय देख लीजिए क्या है, उसके बाद विशेषताएं बताऊंगा। देखिए, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित जो खंड का मातृभूमि के लिए है, ये राष्ट्रीय भावना का साक्षात अवतार, यानी राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार एक तरुण देशभक्त के बलिदान की गौरव गाथा है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के शौर्य की झांकी प्रस्तुत करते हुए अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। और वही वास्तव में इस खंड काव्य का नायक है। उसके चरित्र की विशेषताएं वो इस प्रकार है। सबसे पहले देशभक्त। क्या था ये? देशभक्त था। चंद्रशेखर आज़ाद एक निष्ठावान देशभक्त था। उनका सारा जीवन, संपूर्ण जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। यानी पूरे पढ़ाई काल से, यानी अध्ययन काल से प्रारंभ करके संपूर्ण जीवन भारत माता की स्वतंत्रता की कराने के लिए बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उसका हृदय तिलमिला उठा। तभी वे प्रतिज्ञा करते हैं, क्या इस जन्मभूमि के लिए प्राण में अपने अर्पित कर दूंगा। आज़ाद ना होगी जब तक ये मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। तो क्या प्रतिज्ञा की थी? इस जन्मभूमि के लिए, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। प्राण में अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद ना होगी जब तक ये, आजाद ना होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। अकल्पित कर दूंगा, यानी पूरा जीवन मातृभूमि की आजादी के लिए इन्होंने लगाया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड की खबर को सुनकर इनका हृदय बदल गया और तभी इन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस जन्मभूमि के लिए मैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद ना होगी जब तक ये मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की, ऐसा संकल्प लिया इस देशभक्त ने। तो ऐसे देशभक्ति हमारे चंद्रशेखर आज़ाद के हृदय में कूट कूट कर भरी थी।
और दूसरा इनका जो था, दूसरी विशेषता थी वो थी वीर एवं साहसी। क्या थे? वीर एवं साहसी। वीर एवं साहसी। जो वीर होता है वही साहसी होता है। जब वीर ही ना होगा साहसी कहां से बन जाएगा? तो चंद्रशेखर आजाद वीर भी थे और साहसी भी थे। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी वीरता का परिचय दिया। चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजी सरकार के द्वारा 16 बैतों की मार खाते हुए और उस प्रत्येक बैत के प्रहार पर भारत माता की जय बोलते हुए अपनी देशभक्ति का परिचय दिया, साहस और वीरता का भी परिचय दिया। और अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले पुलिस का सामना करना और सामना करते रहना उनकी वीरता और साहस का सूचक है। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान उनके साहस को प्रकट करता है। काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना एक बड़ा साहस का कार्य था। वह वीरों का सिर्फ और वह राष्ट्रभक्त बनाता था। ये वीर और साहस का परिचय दिया। अगला तीसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आजाद का तीसरा जो गुण था वो प्रभावशाली व्यक्तित्व था। आजाद का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं, बड़ी बड़ी आंखें, सुगठित हृष्टपुष्ट शरीर उनके व्यक्तित्व में ने 4 चांद लगा दिए थे। जितना उनका शरीर मजबूत एवं सुगठित था उतना ही उनका व्यवहार मधुर था। कवि ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए इन शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है? पर बालक में अंगार था, पर बालक वह अंगार था, आंखों में उग्र उजाला था। आगे भी लिखा है, चंद्रशेखर आजाद ऐसा जिसमें हरे नवे को निछावर होकर
अद्भुत संगठनकर्ता। देश को आजाद कराने के लिए एक विशेष योग संगठनकर्ता व्यक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि किसी से लड़ाई लड़ी जाती है तो संगठन के द्वारा ही वो युद्ध या लड़ाई जीती जाती है। यदि संगठन नकर्ता नहीं होगा तो हम किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही चंद्रशेखर आज़ाद भी एक अद्भुत संगठनकर्ता थे। चंद्रशेखर ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के समस्त क्रांतिकारियों को एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत काम किया, और इस अद्भुत काम के द्वारा ही उन्होंने भारत को आज़ाद कराने या भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने आगे कदम बढ़ाए और अपने मरते दम तक जीवित रहते हुए इस काम में लगे रहे। उनके प्रयास से, उनके बलिदान से भारत माता को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। यदि ऐसे क्रांतिकारी नहीं होते, ऐसे देशभक्त नहीं होते, तो आज हम आज़ाद नहीं होते और गुलामी के बेड़ियों में जकड़े हुए होते। तो ऐसा आज़ाद ने हमारे देश को स्वतंत्र करा के हमारी भारत माता के साथ एक बहुत अच्छा कार्य किया। वो कहते थे संगठन शक्ति का पैसे का वे करते थे और व्यक्तित्व खींचता चुंबक सा अमृत सा। संगठन शक्ति का, संगठन शक्ति का, पैसे का वे करते थे। व्यक्तित्व खींचता चुंबक सा अमृत सा। व्यक्तित्व खींचता अमृत सा और चुंबक सा। इस तरह से आज हमने इनके चरित्र के विषय में, इन चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में 4 विशेषताएं, 4 विशेष गुणों के विषय में आपको बताया, और बाकी गुण हैं वो कल बताएंगे। इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा जीवन चरित्र यानी 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 8 हेडिंग इनके अंतर्गत हैं, 8 विशेषताएं हैं, 4 आज बता दी, 4 कल बताएंगे।